अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों के सवाल हैं, बल्कि सवालात हैं पावर सप्लाई और वीएफडी के बोर्ड के ऑल वोल्टेज के बारे में हमें बताएं। कोशिश करूंगा कि पूरी डिटेल के साथ आप लोग को बताऊं कि कुछ इस तरह की पूरी डिटेल नहीं भी बता सकता, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप लोगों ने फिर कमेंट्स कर लेना है, पूछ लेना है। तो इंशाअल्लाह सारा निज़ाम मैं आप लोगों को जिस तरह आप लोग कमेंट्स करते हैं मैं जवाब देता हूँ। आज मैं आप लोगों को वीएफडी का जो न्यू टेक्नीशियन हजरात हैं उनके लिए जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि मोटी मोटी डिटेल के बारे में कि कहाँ पे कितना वोल्टेज आते हैं, किस तरह होती है। सबसे पहले आप लोगों ने वोल्टेज देनी है। अगर आप लोगों का IGBT मॉड्यूल निकला हुआ है तो आप लोगों ने प्लस और माइनस में वोल्टेज देनी है। बात गौर से सुने, जब आप लोगों का IGBT मॉड्यूल उतरा हुआ है तो प्लस और माइनस में वोल्टेज देनी है। अगर आप लोगों का IGBT मॉड्यूल लगा हुआ है तो फिर आप लोगों ने R और T में वोल्टेज देनी है। R और S में दें या T में दें, यानी कि इन तीनों में से किसी एक में आप लोगों ने वोल्टेज देनी है अगर आप लोगों के IGBT मॉड्यूल लगा हुआ है। जब आप इसमें वोल्टेज देंगे तो वोल्टेज आपके सीधे आ जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस वाला जो है इसमें आ जाएंगे वोल्टेज आप लोगों के सीधे आ जाएंगे माइनस और ये वाला प्लस में। जितने वोल्टेज आप लोगों ने दिए हैं उतने ही वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आपने मल्टीमीटर के जरिए चेक करने हैं, उतने ही वोल्टेज होंगे। यहाँ से फिर वोल्टेज क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्ट आप लोगों की करंट चला जाता है इस कैपेसिटर की नेगेटिव के ऊपर, इस VCC कैपेसिटर की नेगेटिव के ऊपर और पिन नंबर 5 के ऊपर। अभी मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों ने इसी तरह कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर आप लोगों की पावर सप्लाई ठीक नहीं हो रही, कहाँ कहाँ आता है, इसी के साथ कंटिन्यूटी चेक करनी है। नेगेटिव के साथ यहाँ से करंट आएगा, आप लोगों का चला आता है, कहाँ पे आ जाता है VCC कैपेसिटर के नेगेटिव के ऊपर, और इसकी जो 3843 लगा हुआ है इसकी पिन नंबर 5 के ऊपर, और उसके साथ ये जो रेक्टिफायर लगा हुआ है इसके पिछली साइड के ऊपर कंटिन्यूटी मिलेगी। और IGBT, ये जो IGBT लगी हुई है इसकी पिन नंबर 3 के साथ, ठीक है, पिन नंबर 3 ये जो आखिरी वाली है इस साइड पे जो आखिरी वाली है पिन नंबर 3 के ऊपर नेगेटिव आपकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। और उसके बाद ये अपटो कपलर की पिन नंबर 3 के ऊपर, पिन नंबर 3 के ऊपर ये कंटिन्यूटी आपने लाजमी चेक करनी है। अगर आप लोगों की पावर सप्लाई में कोई मसला है तो आप लोगों ने एक नेगेटिव, मेन नेगेटिव से कंटिन्यूटी एक पिन नंबर 5 के ऊपर, 2 इसके ऊपर, 3 इसके ऊपर और 4 इसके ऊपर और 5 इस जगह के ऊपर, यानी कि 5 आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है कि करंट आपका ठीक है, हर जगह पे जा रहा है तो ओके है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव आप लोगों का डायरेक्ट आ जाता है VCC कैपेसिटर के ऊपर, और पॉजिटिव, ये वाला जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ रहा है आप लोगों का इस तरह करंट आके सीधा आ जाता है इसके 154 जो रेजिस्टेंस है, 154 जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से गुजरता हुआ ये जो 4 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं 150 के की, यहाँ से गुजरकर फिर इस VCC कैपेसिटर के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जब पॉजिटिव की कंटिन्यूटी चेक करनी है, डायरेक्ट कंटिन्यूटी पॉजिटिव की, तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ चेक करनी है। नेगेटिव की मैंने बता दिया, पॉजिटिव की आपने यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करनी है। पॉजिटिव पे 1 मीटर रख के एक आप लोग की कंटिन्यूटी आनी चाहिए इस पहली रेजिस्टेंस के ऊपर, इस पहली रेजिस्टेंस के इस सिरे पर आप लोगों की कंटिन्यूटी आनी चाहिए। और दूसरी जो कंटिन्यूटी है आप लोगों की आनी चाहिए डायरेक्ट जो सेंटर वाली पिन है, IGBT की जो सेंटर वाली पिन है इसके ऊपर आप लोगों की कंटिन्यूटी आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से गुजरती हुई आपकी पिन नंबर इस VCC कैपेसिटर के ऊपर और पिन नंबर 7 के ऊपर, VCC कैपेसिटर और पिन नंबर 7 के ऊपर इसके वोल्टेज हो जाएंगे। जब IC उतरा हुआ होगा तो आप लोगों को 20-21 वोल्ट मिलेंगे। जब IC लगा होगा तो आप लोगों को मिलेंगे इसके ऊपर, अगर IC ठीक होगा, आपके वोल्टेज ठीक हैं, तो आप लोगों को मिलने चाहिए यहाँ पर 13 से 14 वोल्ट, ठीक है, 12, 13, 14 वोल्ट तक बेहतरीन वोल्टेज है यहाँ पे आप लोगों को मिलने चाहिए। अगर कोई अप डाउन वोल्टेज है, ज़्यादा है, तो आप इस IC को निकालें। IC निकालने के बाद आप इस जगह पे वोल्टेज चेक करें, 19, 20 वोल्ट, 21 वोल्ट बन रहे हैं, फिर उसके बाद आप IC लगाएं, फिर वोल्टेज डाउन हो रहे हैं, 13, 14 वोल्ट बन रहे हैं तो ठीक है। इसकी बेसिंग वोल्ट भी चेक करें, अभी तफसील नहीं बता सकता, बेसिंग वोल्ट चेक करने का तरीका मैंने बताया है, जिस तरीके से LED आप लगाएं। अच्छा, उस वहाँ से गुजर कर फिर वोल्टेज यहाँ से ये फीडबैक सेक्शन है, ठीक है। फीडबैक सेक्शन चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आप किस तरह चेक करेंगे फीडबैक सेक्शन की। इसके इस जो पीछे ग्राउंड यहाँ पर आपने चेक करनी है, और ये 10 के रेजिस्टेंस लगी खड़ी, यहाँ से आपको 15 वोल्ट मिलने चाहिए,
आउटपुट अगर आप लोगों की निकल रही है, आउटपुट अगर ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को 15 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर आउटपुट ख़राब है तो आप लोगों ने सबसे पहले फीडबैक सेक्शन चेक करना है। फीडबैक सेक्शन चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं। एक ट्रिक्स मैंने बताई है, प्लस 15 वोल्ट जो है वहाँ से, और GND है वहाँ पर आप जो है 15 वोल्ट अप्लाई करें, एक्स्ट्रा 15 वोल्ट दें। इसको करंट आपने नहीं देना, ठीक है, हाई वोल्टेज नहीं देने, प्लस 15 वोल्ट आप लोगों ने इसको देने हैं। देने के बाद आप लोगों को STL 431 जो लगा हुआ है, STL 431 की जो 3 पिन ये वाली हैं, ये एक ही हैं, और आगे जो चौथी पिन है उसके ऊपर आप चेक करें तो आपको 2.4 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर 2.4 वोल्ट नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि आप लोगों का फीडबैक सेक्शन ख़राब है। आप फीडबैक सेक्शन अपना चेक करें। आप लोग फीडबैक चेक करने का तरीका मैंने बताया, प्लस 15 वोल्ट के जरिए 2.4 यहाँ पे वोल्ट मिलने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिल रहे तो आप लोगों की ये फीडबैक ख़राब है। फीडबैक में ज़्यादातर ख़राब जो चीज़ें होने वाली हैं, ये TL 431 ख़राब होती है या ये TC 817 ख़राब होता है। आप इनको रिप्लेस करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को 2.4 वोल्ट मिल जाएंगे। और उसके बाद जब आउटपुट होती है, स्विचिंग होती है, आउटपुट वोल्टेज जो आप लोगों को मिलेंगे वो मैं उनकी तफसील में आप लोगों को बता दूं कि कहाँ कहाँ कितने वोल्ट मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने चेक करने हैं ये पे GND है। GND के ऊपर आप लोगों ने एक प्लाट रखनी है, आपने DC वोल्ट पे रख के मल्टीमीटर को, ये प्लस 15 वोल्ट है, यहाँ पर 15 वोल्ट मिलने चाहिए, और इस जगह पे नेगेटिव 15 वोल्ट हैं आप लोगों को मिलने चाहिए, और साथ ही 5 वोल्ट हैं। ये वाले वोल्ट आप लोगों को लाजमी मिलने चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने चेक करना है ये जो कपलर लगे हुए हैं, इन कपलर के ऊपर सेम वोल्टेज आप लोगों को मिलेंगे। इस कपलर के ऊपर सेम वोल्टेज आप लोगों को मिलेंगे। किस तरह? 24 से लेकर 28 वोल्ट तक, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 8 के ऊपर, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 8 के ऊपर। जिस तरह एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मल्टीमीटर को जब आप चेक करेंगे आप लोगों को एक ही किस्म के, यानी कि अगर 24 हैं तो सबके ऊपर 24 मिलेंगे, 28 हैं तो सबके ऊपर 28 मिलेंगे, आप लोगों को मिलने चाहिए। अगर किसी के ऊपर नहीं मिल रहे, इस कपलर के ऊपर नहीं मिल रहे, तो ये कहाँ से वोल्टेज आ रहे हैं ये मैं आप लोगों को बताऊँ। आप लोगों ने चेक करना है ये वाले जो 2 रेक्टिफायर हैं, ये 2 रेक्टिफायर जो हैं ये वोल्टेज दे रहे हैं किसको? इस कपलर को। आगे वाले 2 दे रहे हैं इस कपलर को, उससे आगे वाले दे रहे हैं इस कपलर को, ठीक है। ये चीज़ आपने चेक करनी है। और आगे जो 2 लगे हुए हैं वो इन 3 को दे रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से अगर कोई भी मसला होता है, किसी में अगर वोल्टेज अप डाउन है, तो आपने यहाँ से उसको उतार लें, कपलर को उतार लें। उतार कर आप चेक करें कि यहाँ पर वोल्टेज अगर बन रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपका कपलर ख़राब है। आप कपलर को चेक करें, वोल्टेज अगर अप डाउन मिल रहे हैं। उसके बाद अगर वोल्टेज सारा कुछ ठीक है, यहाँ पर भी मिल रहे हैं, तो अगर आपने स्टैंड बाई पे वोल्टेज आप लोगों ने दे के हाई वोल्टेज अभी आपने दे दिए आउटपुट निकालने के लिए, तो आप लोग को बाइसिंग वोल्ट चेक करने के लिए आपने एक प्राड पक्की यहाँ पे रख दिया, दूसरी आगे चेक करेंगे तो आपको 8 वोल्ट 9 वोल्ट तक मिलेंगे। और इसी तरह 8 वोल्ट 9 वोल्ट, 8 वोल्ट 9 वोल्ट, इसी तरह आप लोगों को सेम वोल्टेज मिलने चाहिए। आगे जो आप जब तक चेक करेंगे, ये हाई साइड बेसिंग वाली है, इस तरह चेक करेंगे 2 इस तरह करके, तो आप लोगों को जो पीछे वोल्ट मिले हैं उससे तकरीबन कोई 5-7 वोल्ट 10 पॉइंट ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे। और इसी तरह फिर अगले वाले पे चेक करें और अगले वाले पे चेक करें। इसी तरह अगर ये वाली सप्लाई ठीक है, ये वाले वोल्टेज भी मिल रहे हैं, फिर पिन नंबर 5 और पिन नंबर 4 के ऊपर TL 431 के वोल्टेज आप चेक करें, आपको 29-30 वोल्ट मिलेंगे। इसके ऊपर भी इसी तरह 29-30 वोल्ट मिलेंगे। और उसके बाद अगर ये वाले जो नीचे लगे हुए हैं कपलर, इन कपलर के ऊपर आप लोगों को इनकी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4 के ऊपर आप लोगों को 5 वोल्ट मिलेंगे। इसके भी 5 वोल्ट मिलेंगे, 1 और 4 के ऊपर 5 वोल्ट, इसके भी इसी तरह वोल्ट मिलेंगे। और 5 और 8 के ऊपर भी 5 वोल्ट, 5 और 8 इसके ऊपर भी 5 वोल्ट, इसके ऊपर भी आप लोगों को 5 वोल्ट मिलने चाहिए। और उसके बाद 8 और 7 के दरमियान 2.4 या 3.4 मिलेंगे। और इसी तरह जो 6 नंबर है उसके भी इसी तरह 2.4 3.4 सब के सेम ही मिलने चाहिए, किसी भी के भी अप डाउन नहीं होने चाहिए। अच्छा, मोटा मोटा ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर इस जगह पे पिन नंबर 8 और पिन नंबर 7 के ऊपर, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 6 के ऊपर आप लोगों के वोल्टेज नहीं बन रहे, तो ज़्यादातर जो मसला होता है इन IC में होता है। आप ये IC अपने बदली करें, ठीक है। वोल्टेज अगर डिफरेंट बन रहे हैं, इन IC को आप चेंज करें, आपके वोल्टेज ठीक हो जाएंगे। उसके बाद ये 78.5 लगा हुआ है, अगर पीछे आप लोगों के 5 वोल्ट नहीं बन रहे तो ये 78.5 आप चेक करें, 78.5 आप लोगों का ख़राब हो सकता है। उसके बाद अगर बेसिंग वोल्ट आप लोगों के स्टैंड बाई के ऊपर ठीक नहीं बन रहे, तो आप लोगों ने चेक करना है बैक साइड पे भी प्रिंट होते हैं, ठीक है। ये देखें ना, बैक साइड पे ये वाले प्रिंट, ये बैक साइड पे भी प्रिंट होते हैं। ये अक्सर क्या होता है, जब आपने IGBT निकाला हुआ होता है तो फिर बेसिंग वोल्ट जब आप चेक करते हैं तो नीचे से प्रिंट आगे से ये आपस में कंटिन्यूटी नहीं दे रहे होते। ये चीज़ें भी आप लोगों ने लाजमी चेक कर ली है। जब आप रन करेंगे आप इसको चला दें, जो ही 50 के ऊपर जाएगी फ्रिक्वेंसी इसकी, फिर आप जब इसको चेक करेंगे तो आप लोगों के वोल्टेज यहाँ पर
चेक करने से पहले 8 वोल्ट या 9 वोल्ट बन रहे थे, उसके बाद आप लोगों को 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट मिल बनेंगे। इसी तरह कम ज़्यादा होंगे, माइनस में वोल्टेज मिलेंगे उसी तरह, और आगे भी इसी तरह माइनस में मिलेंगे, आगे भी इसी तरह माइनस में वोल्टेज मिलेंगे। इसी तरह माइनस में वोल्ट चेक करने के बाद फिर आपने मीटर को कर लेना है अपने AC वोल्ट के ऊपर। फिर उसी जगह पे जब आप चेक करेंगे तो आपको AC वोल्टेज 8 से 10 वोल्ट मिल सकते हैं। 8 से 10 वोल्ट चेक करें, और जितने भी होंगे सबके बराबर ही होने चाहिए। इसी तरह स्टैंड बाई पे आपके 8 से 9 वोल्ट बन, आप लोगों के माइनस में 1-2 वोल्ट, तो उसके बाद AC वोल्ट वो DC थे, फिर AC वोल्ट आप लोगों ने चेक करने हैं। AC वोल्ट आप लोगों को बनने चाहिए 8 से 10 वोल्ट आप लोगों के बन रहे होंगे यहाँ पर। ये आप लोगों को मैं वोल्टेज की डिटेल दे रहा हूँ, इसी तरह आपने डिटेल करनी है। बाकी जो कोई भी मसला होता है, वोल्टेज नहीं बन रहा है या कुछ बन रहा है, वो उसकी अलहदा डिटेल है, वो अलहदा डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेन प्रॉब्लम ये है कि आप पावर सप्लाई को समझें। जब आप पावर सप्लाई को समझ जाएंगे तो आप इंशाअल्लाह ये कोई मसला नहीं, आगे से इसके आउटपुट में इसमें कोई मसला नहीं होता। ये बहुत ही आसान है। सबसे ज़्यादा जो मसला बनता है पावर सप्लाई में, और आप लोग पावर सप्लाई को समझने की कोशिश करें। पावर सप्लाई की जो कंटिन्यूटी मैंने आप लोगों को बताई है, जो प्रिंट्स वगैरह जो अंडरग्राउंड आ रहे होते हैं, इन प्रिंट्स को समझें। जब तक एक भी प्रिंट आपका मिस होगा, आप लोगों की पावर सप्लाई ऑन नहीं होगी। उसके बाद अगर पावर सप्लाई ऑन भी होगी है, फिर आप लोगों ने फीडबैक को नहीं समझा, फीडबैक को आप लोगों ने नहीं समझा, फिर आप लोगों का फीडबैक काम नहीं करेगा, फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। एक आप लोग फीडबैक को समझें, जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है फीडबैक चेक करने का तरीका। इसी तरीके से आप फीडबैक चेक करें। उसके बाद जब फीडबैक आप लोगों के 2.4 वोल्ट बन जाएंगे, 1.1 वोल्ट यहाँ पे बन जाएगा, तो इसका मतलब है आप लोगों की फीडबैक ठीक है। फिर बार बार किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद पावर सप्लाई को चेक करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग जो है इसको LED बल्ब लगाएं अगर वो ब्लिंकिंग कर रहा है। और दूसरा आप लोग चेक कर सकते हैं इसको सुई वाले मीटर से भी चेक कर सकते हैं, और हर्ट्ज मीटर से इसकी फ्रिक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी है इसकी। उसके बाद कोई ऐसी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, 24 वोल्ट ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि फ़ैन की जो सप्लाई है वो कहाँ से बन रही है, और उसके बाद 24 वोल्ट रिले की कहाँ से बन रही है। ये कॉमन, जब आप लोगों ने 24 वोल्ट चेक करने हैं तो इसमें यहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने चेक पॉइंट दिया हुआ है जिसके ऊपर COM काम लिखा हुआ है, कॉमन। एक आपने प्राड यहाँ पे रखनी है, एक ये PC 817 के साथ उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर जब आप चेक करेंगे 24 वोल्ट निकले हैं। यहाँ पे जब आप चेक करेंगे 23 से लेकर 27-28 वोल्ट तक हो सकते हैं, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। 24 वोल्ट भी हो सकते हैं, 25 वोल्ट भी, 26 वोल्ट भी, 27 वोल्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे चेक करें। अगर नहीं बन रहे तो गौर से देखें, ये 2 रेक्टिफायर लगे हुए हैं 10 एम्पेयर के, एक रिले के लिए है 24 वोल्ट, और दूसरा जो है फ़ैन के लिए, ये फ़ैन की सप्लाई के लिए। अगर ये भी ठीक है, फिर आगे ये लगे हुए हैं 2 MOSFET लगे हुए हैं, एक फ़ैन के लिए है, एक MOSFET फ़ैन के लिए है, और दूसरा MOSFET रिले के लिए। आप इसको चेक करें। और अगर रिले आपकी ऑन नहीं हो रही तो आप इसके प्रिंट्स भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी, यहाँ से कंटिन्यूटी जाएगी एक रिले की, और दूसरा डायरेक्ट यहाँ से पॉजिटिव जा रहा होता है। ये चीज़ें चेक करें। मज़ीद बारीकी में इंशाल्लाह कोई भी मसला होगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं सबके जवाब दूंगा। अभी मोटा मोटा जो है ना, इतना टाइम होता नहीं है। मैं आप लोगों का जो है ना बड़ी कोशिश के बावजूद छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को मोटा मोटा पता चल जाए। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।